जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, सत्ता का साथ पाने के नाते स्वाभाविक रूप से उनके हाव भाव कुछ अलग हो गए हैं। और जब सरकार साथ खड़ी होती है तो स्वाभाविक रूप से उनके सोचने समझने हर चीज का तापमान अपने आप बढ़ जाता है। अगर सत्ता नहीं होती तो ये बुखार भी नहीं होता। आज सत्ता के नाते बुखार है, इसलिए ये ज्यादा बोल रहे हैं। अम्बेडकर साहब ने धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये वर्ण व्यवस्था ही है, जाति व्यवस्था ही, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं इस धर्म में। तो फिर दलित पिछड़े इसको ढो क्यों रहे? ये कौन सा धर्म है कि हमको हिंदू कहने वाले लोग हम ही को अपमानित करने का काम करते हैं? क्या आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान प्रिय नहीं है? अगर वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो उनके साथ सौतोला व्यवहार क्यों? हमने इसीलिए कहा कि चढ़ावा लेने के लिए, वोट लेने के लिए, दान दक्षिणा लेने के लिए आदिवासी, दलित, पिछड़े सब हिंदू। और जब दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को सम्मान की बारी आती है तो यह धर्म के ठेकेदारों की आंखें किरकिरी बन जाते हैं और इनको अपमानित करने से बाज नहीं आते हैं। ब्राह्मणवाद के नाम पर तमाम लोग भावना आहत होने की दुहाई दे रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं, कोई भी धर्म होता है अपने धर्मावलंबियों को एक साथ ले चलने की कोशिश करता है जी, सबको समान रूप से सम्मान देता है, सबको बराबर का महत्व देता है, धर्म में भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जिसे ये हिंदू धर्म कहते हैं वो हिंदू धर्म है ही नहीं। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का भी सम्मान होता। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी है और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकर जाल में फंसाने की एक साजिश। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। क्या विडंबना है! ये पंक्तियां मेरी पंक्तियां नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की पंक्तियां हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और आजकल जो है ना, इनकी वजह से लोगों को आए दिन भावना आहत होती रहती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि आज का जो वर्तमान धर्म है वो कई चरणों से गुजरा है। पहले वैदिक धर्म, फिर ब्राह्मण धर्म, तब जाके हिंदू धर्म। हिंदू तो शब्द 19वीं सेंचुरी का है। इसमें तो एकेडमिक बहस भी होनी चाहिए कि हिंदू शब्द आया क्या धर्म शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में वो हिंदू शब्द है भी क्या? इसमें तो एकेडमिक बहस होना चाहिए। और इतिहासकारों ने बहुत इसमें चर्चा भी की है। बहरहाल आज इस एपिसोड में मौर्य साहब हैं और मौर्य साहब से भी बात करेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों पहले इन पे हमला करने की भी कोशिश हुई थी और लगातार बेबाकी से जो परंपरा राम स्वरूप वर्मा तक और तमाम कांशीराम जी तक आ रही थी, पूरे बहुजन विचारकों की, संतों की, समाज सुधारकों की, उस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। इसमें फिर भावना आहत हो गई। मौर्य साहब स्टूडियो में, सीधे उनके पास चलते हैं और पूछते हैं सबसे पहला सवाल कि ब्राह्मण एक वर्ग भी है और एक जाति भी है, एक वर्ण भी है, एक जाति भी है। लेकिन ब्राह्मणवाद या मनुवाद कहिए तो ये तो पूरे एक सिस्टम है। अगर आप ब्राह्मणवाद पे बात करते हैं तो किसी जाति पे नहीं ना, पूरे स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, पूरी संरचना पे, सामाजिक संरचना पे। तो इससे लोग क्यों आहत हो जाते हैं? मौर्य साहब, स्वागत है आपका। प्रोफेसर साहब, बात यह है कि सच कड़वा होता है। जी, आज जिस तरीके से ब्राह्मणवाद के नाम पर
तमाम लोग भावना आहत होने की दुहाई दे रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, कोई भी धर्म होता है अपने धर्मावलंबियों को एक साथ ले चलने की कोशिश करता है, जी। सबको समान रूप से सम्मान देता है, सबको बराबर का महत्व देता है, धर्म में भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जिसे ये हिंदू धर्म कहते हैं वो हिंदू धर्म है ही नहीं। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का भी सम्मान होता। आजादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में जाने से इसलिए रोका जाता है कि वो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं। यानी धर्म के नाम पर धर्म की दुहाई देने वाले लोग इस देश के राष्ट्रपति को भी जाति के आधार पर अपमानित करने से बाज नहीं आते हैं। स्वाभाविक रूप से आज जिस तरीके से आज ये अपमान का दौर चल रहा है, अपमानित करने का दौर चल रहा है, इसके पहले भी तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी को भी राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोका गया था और उनको भी अपमानित होकर के लौटना पड़ा था। आखिर अगर ये हिंदू धर्म है तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, भेदभाव क्यों, जबकि उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री मंदिर के अंदर जाके पूजा करता है, चूंकि ऊंची जात का है। द्रौपदी मुर्मू जी को बैरिकेटिंग के बाहर रोक दिया जाता है चूंकि वो आदिवासी समाज की हैं। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति रहते हुए भी ब्रह्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, इसलिए वो दलित समाज के हैं। यही नहीं, इसी उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री 2017 में जब 5 कालिदास मार्ग आवास खाली किए, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको पहले गौमूत्र से धुला, उसके बाद गंगा जल से धुला। अगर यहां पर कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री होता तो क्या वो आवास गौमूत्र से धुला गया होता? क्या वो गंगा जल से धुला गया होता? वो गौमूत्र गंगा जल से इसीलिए धुला गया क्योंकि अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज से ताल्लुकात रखते हैं। यही नहीं, ये कौन सा धर्म है कि हमको हिंदू कहने वाले लोग हम ही को अपमानित करने का काम करते हैं? क्या आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान प्रिय नहीं है? अगर वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हमने इसीलिए कहा कि चढ़ावा लेने के लिए, वोट लेने के लिए, दान दक्षिणा लेने के लिए आदिवासी, दलित, पिछड़े सब हिंदू, और जब दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को सम्मान की बारी आती है तो यह धर्म के ठेकेदारों के आंखें किरकिरी बन जाते हैं और इनको अपमानित करने से बाज नहीं आते हैं। अगर यह हिंदू धर्म होता तो स्वाभाविक रूप से यह भेदभाव इस बड़े समूह के साथ कभी नहीं होता। ब्राह्मण धर्म इसीलिए है क्योंकि सब इसका गुणगान करते हैं। मनुस्मृति में एक श्लोक है कि शूद्रम तु कार्येत दास्यम क्रीतम अक्रीतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणं तु स्वयं हुआ। यानी ब्राह्मण स्वयंभूत है, सर्वशक्तिमान ताकत है, शूद्र गुलामी करने के लिए पैदा किया गया है, चाहे बेगारी में करे और चाहे कुछ छदाम लेके करे।
इससे ज्यादा स्पष्ट क्या होगा? आज भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी लोग मनु की व्यवस्था चला रहे हैं। यही नहीं, तुलसी बाबा ने भी लिखा, तुलसी बाबा ने लिखा कि ढोल गंवार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी ये प्रताड़ित करने के पात्र हैं। इस देश की महिलाओं को भी, शूद्रों को भी ये अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं। और इसीलिए भारतीय संविधान लागू होने के पहले यहां का एक स्लोगन था, नारी शूद्रो न धियताम, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर तुलसी बाबा जी एक और लिखते हैं कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, पूजे ही न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। यानी भाई ठीक है, आप अज्ञानी हो, आपकी पूजा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शूद्रों के लिए क्यों लिख दिया कि गुणी भी हो, ज्ञानी भी हो, प्रवीण भी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो? तो अगर यह व्यवस्था लिखी जाती है तो हमारे ये धर्म कैसे है? अपमान किसी का धर्म नहीं हो सकता, अपमान किसी का आदर्श नहीं हो सकता, अपमान किसी को भी प्रिय नहीं हो सकता। तो जो हमारे सम्मान की चिंता नहीं करता, हमारे अस्तित्व की चिंता नहीं करता, हमें आगे बढ़ने के लिए महत्व नहीं देता, हमें सम्मान देने का पक्षधर नहीं होता, वो हमारा धर्म कैसे हो सकता है? और यही इसीलिए मैं कहता हूं, तुलसी बाबा ने यह भी लिखा कि समय समय पर विप्र, धेनु और गाय के लिए भगवान पैदा होते हैं, उसमें भी शूद्र कहीं नहीं आता है। और एक उदाहरण मैं और दूंगा। लोग कहते हैं जो यहां का चातुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, चौथे पर शूद्र, जो दूसरे नंबर पर है पायदान पर क्षत्रिय। क्षत्रिय के लिए क्या लिखा? क्षत्रिय के लिए भी लिखा है मनुस्मृति में कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरौ बीजानीयात् ब्राह्मणस्तयो पिता। यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता है। तो ये तो क्षत्रिय का भी धर्म नहीं हो सकता। तो जब क्षत्रिय का धर्म नहीं हो सकता तो वैश्य और शूद्र का धर्म कैसे होगा? ये निहायत ब्राह्मण धर्म ही है। केवल लाभ लेने के लिए अन्य जातियों को जोड़ लिया गया है, वोट लेने के लिए जोड़ लिया गया, दान दक्षिणा लेने के लिए जोड़ लिया गया, चढ़ावा चढ़ाने के लिए जोड़ लिया गया, लेकिन मन में इनके पाप है। और यही कारण है कि जहां सरकार आज अमृत महोत्सव मना चुकी हो, हम 76वें वर्ष गांठ आजादी की मना रहे हो, उसके बावजूद भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए संविधान प्रमुख राष्ट्रपति तक को यह अपमानित करने से बाज नहीं आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए जो हमारा अंतिम व्यक्ति है, उसके साथ इनकी बदसलूकी क्या होती होगी, इसका अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में अभी एक आदिवासी के सिर पर पेशाब किया गया, एक दूसरे जिले के आदिवासी पर मल का लेपन किया गया, जबरियन उसके मुंह में डाला गया। क्या यही धर्म है? तो स्वाभाविक रूप से जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर वाकई में हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म के शुभचिंतक हैं तो इन बुराइयों को दूर करें, अन्यथा यह ब्राह्मण धर्म के अलावा कभी भी हिंदू धर्म हो ही नहीं सकता।
मौर्य साहब, फुले से लेकर तमाम आप देखें, कबीर साहब, संत रविदास, फुले साहब, अंबेडकर साहब लगातार इस पर लिखते रहे, और अंबेडकर साहब ने धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन करके उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये वर्ण व्यवस्था ही है, जाति व्यवस्था ही, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं इस धर्म में। तो फिर ये दलित पिछड़े इसको ढो क्यों रहे? एक सवाल। दूसरा सवाल है, क्या ये क्या स्वाभाविक अखिलेश रूप से जी ये ढो इसलिए रहे हैं कि अभी तक अज्ञानता वर्ष इसको ढो रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीर खुद ब खुद तोड़ देगा। हम उनके सम्मान और स्वाभिमान को जगाने का काम कर रहे हैं। हम इस बात का एहसास कराने का काम कर रहे हैं कि जिसे हम धर्म मानते हैं वो हमारे लिए अपमान है, वो हमारे लिए जहर है, हमारे लिए वो मृत्यु से भी बड़ा अभिशाप है। इसीलिए जब हर दलित, हर आदिवासी, हर पिछड़े इस बात को जान जाएंगे कि राष्ट्रपति होने के बावजूद भी आदिवासी समाज में पैदा होने वाली राष्ट्रपति को अपमानित किया जा सकता है, दलित समाज में पैदा होने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अपमानित किया जा सकता है, और पिछड़े समाज में पैदा होने वाले अखिलेश यादव के खाली करने पर मुख्यमंत्री आवास को गोमूत्र गंगा जल से धोया जा सकता है। जब सभी पिछड़े, सभी दलित, सभी आदिवासी इस बात को एहसास करेंगे तो आज नहीं कल स्वाभाविक रूप से वो इससे अलग हटेंगे, सम्मान और स्वाभिमान के रास्ते पर चलने की बात सोचेंगे। मौर्य साहब, तो इसका मतलब हम आपको एक नई भूमिका में देख रहे हैं, राजनेता से ज्यादा समाज सुधारक। क्या लोगों को आप कोई ऑप्शन भी दे रहे हैं? दलित पिछड़े आदिवासियों को कोई ऑप्शन दे रहे हैं, कोई विकल्प दे रहे हैं? देखिए, विकल्प तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत पहले दे दिया है। रोज विकल्प नहीं दिया जाता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ करके जो बौद्ध धर्म में दीक्षा लिया था, वो केवल उनका व्यक्तिगत बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह नहीं था, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन था। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि अगर तुम सम्मान और स्वाभिमान के रास्ते पर चलना चाहते हो, इंसानियत के रास्ते को मजबूत करना चाहते हो, भेदभाव खत्म करना चाहते हो, समतामूलक समाज की स्थापना चाहते हो, तो वो रास्ता बुद्ध के रास्ते जाता है। तो जब बुद्ध के रास्ते पर रास्ता जाता है, पहले से तय है, तो अलग से विकल्प देने की जरूरत नहीं है। वो विकल्प पहले से मौजूद है। मौर्य साहब, विकल्प पहले से मौजूद है, लेकिन जनता को हर समय हैमरिंग करना पड़ता है, उसको जगाना पड़ता है। तो क्या आप जब बोलते हैं सार्वजनिक सभाओं में, तो ये बात कहते हैं कि बाबा साहब को मानो और चलो बुद्ध की ओर? स्वाभाविक रूप से हर जगह मैं अपील भी करता हूँ। जी 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 जी, अपील भी करता हूँ, क्योंकि अंतिम रूप से वही एक ऐसा रास्ता है जो हम विषमता मूलक समाज से मुक्ति पा सकते हैं। आपने अखिलेश जी की चर्चा की, और अखिलेश जी अब थोड़ा सा बोलना शुरू किए हैं कि शुद्र हैं और ये है, लेकिन जोर से जितना बोलना चाहिए उतना जोर से नहीं बोल रहे हैं। क्या अभी कोई दुविधा में तो नहीं है? मौनम स्वीकार लक्षणम। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज को तेज आवाज में ही बोला जाए, बोलने वाले कुछ और हैं। अच्छा, लेकिन अगर उस पर सहमति है तो ये मान लिया जाता है कि वो भी इस बात को समझ भी रहे हैं, बूझ भी रहे हैं, और गाहे बिगाहे बोल भी रहे हैं। जी जी, समझ गया मैं। वो जब आपको खुली छूट है बोलने का, इसका मतलब लाइन क्लियर, उसको और अधिक तेजी से फैलाने की जरूरत है। मौर्य साहब, आपके ऊपर लोग सुपारी भी दे रहे हैं, अभी तो हमला भी हुआ है, अभी हमने देखा वीडियो उसका। जी, मतलब क्या ये एक छटपटाहट है? आप जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा पेरियार बोल चुके हैं, कि किताबें छपती हैं, बाबा साहब लिख चुके हैं, भाषण दे चुके हैं, लेकिन इतना तो उस जमाने में, उस समय भी नहीं होता था। आजकल 21वीं सदी में है, लेकिन लोग पचा नहीं पा रहे हैं क्या? स्वाभाविक रूप से प्रोफेसर साहब, क्योंकि आज सत्ता में बैठे हुए लोग भी
इसको बढ़ावा देने में लगे हैं। इसलिए जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, सत्ता का साथ पाने के नाते स्वाभाविक रूप से उनके हाव भाव कुछ अलग हो गए हैं। और जब सरकार साथ खड़ी होती है तो स्वाभाविक रूप से उनके सोचने समझने हर चीज का तापमान अपने आप बढ़ जाता है। अगर सत्ता नहीं होती तो ये बुखार भी नहीं होता। आज सत्ता के नाते बुखार है, इसलिए ये ज्यादा बोल रहे हैं। लेकिन उस समय चूंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, पेरियार साहब थे, ज्योतिबा फुले जी थे, या आने वाले हमारे अन्य तमाम समाज सुधारक थे, तो उस समय पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की बात आगे चलती थी। सत्ता में बैठे हुए लोग किसी धर्म विशेष की वकालत नहीं करते थे। और यही कारण है कि उस समय लोग सुनते भी थे, मंथन भी करते थे, विचार भी करते थे, और साथ ही साथ जो सही बात है उसको स्वीकार भी करते थे। आज ये सच को जानते हुए भी स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये उनके वर्चस्व पर चोट है, ये उनके अहम पर चोट है, ये उनके दान दक्षिणा चढ़ावे पर कहीं न कहीं चोट है। वो जान रहे हैं कि जिस दिन आदिवासी दलित पिछड़े हमसे हट जाएंगे तो हम मुट्ठी भर 9% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कहीं नहीं रहेंगे। यानी ब्राह्मण धर्म के नाम पर केवल ब्राह्मण अकेले बचेगा, क्षत्रिय भी अलग हो जाएगा, वैश्य भी अलग हो जाएगा, और तथाकथित सूत्र समाज में आने वाली जातियां, आदिवासी दलित पिछड़े भी अलग हो जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से इनको पैदल होने का खतरा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार की बयानबाजी करने पर उतारू हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बाबा साहब ने रास्ता दिखाया। अंत में जो इस श्रृंखला में, इस कड़ी में कांशीराम जी ने एक घोषणा की थी, लेकिन उसके पहले जो है धर्मांतरण की घोषणा उन्होंने की थी, और उसके पहले ही उनका जो है ना परिनिर्वाण हो गया, डेथ हो गया। और अभी जो अंबेडकर साहब की राजनीति का दावा करते हैं कि हम अंबेडकर साहब की राजनीति का, अंबेडकरवादी राजनीति कर रहे हैं, उनके तरफ से जो उन पर क्लेम कर रहे हैं अपना विरासत पर, उनके तरफ से इस तरह का कोई आह्वान, इस तरह का कोई मतलब कुछ आगे बढ़े ये मिशन क्यों नहीं आ पा रहा? अब देखिए, दो चीजें, कुछ लोग समझौतावादी होते हैं, कुछ लोग अपने अहम को ज्यादा मान्यता देते हैं। समाज की चिंता के साथ जो खड़े होते हैं वो समाज को लेकर चलने की बात करते हैं। इसलिए किसी के व्यक्तिगत निर्णय पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर है सुझाव के रूप में कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं तो उनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलना चाहिए, उनके बताए मार्ग का अनुसरण हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये केवल दिखावा है, छलावा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की एक साजिश है, इसके सिवाय कुछ नहीं। आखिरी सवाल, आगे क्या योजना है? चुनाव भी आ रहा है, लोकसभा चुनाव भी आ रहा है 24 में। इंडिया गठबंधन के आप पार्ट भी हैं, उसमें तरह तरह के विचारधारा वाले लोग हैं, वामपंथी भी हैं, समाजवादी भी हैं, कांग्रेस भी है, सब तरह के लोग। आगे क्या योजना है आपकी? देखिए, कुल मिलाकर के जिस तरीके से आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है, महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई है, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, अलबत्ते उसमें महंगाई का बोझ अलग से थोपा जा रहा है, छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है, लघु एवं मध्यम व्यापारियों का शोषण जीएसटी के माध्यम से किया जा रहा था, अब तो ईडी को जीएसटी से संबंधित मामले सौंप करके उनको भी पूरी तरीके से बर्बाद करने की तैयारी सरकार कर चुकी है। ये पहली सरकार है जो देश की राष्ट्रीय संपदा विभाग प्रतिष्ठान को बेचने का पाप कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से भविष्य में भी नौजवानों की नौकरियों
के इरादों पर पानी फेरा जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। संविधान की कसम खाने वाले लोग आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां तक कि संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण शून्य किया जा रहा है और देश भी बेचा जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज जब देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो स्वाभाविक रूप से देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा। इसीलिए इंडिया का गठन हुआ है, जिससे कि सामूहिक रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब हों, देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने में सफलता मिल सके। इसलिए इरादे साफ है और उन्हीं इरादों के साथ हम चुनावी मुद्दों के साथ मैदान में जाएंगे भी। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल छोटा सा, कि जब आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, एक मैं हाइपोथेटिकल सवाल अभी पूछ रहा हूं, तो क्या आपके भाषणों में यही तेवर देखे जाएंगे जो अभी सार्वजनिक सभाओं में देखे जा रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं। विचार तो कहीं ना कहीं अपने आप आ ही जाता है जी। इसलिए भविष्य में क्या होगा वो तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि विचार विचार होता है, विचार को दबाने से दबाया नहीं जा सकता और क्षणिक स्वार्थ के लिए विचारों की तिलांजलि भी नहीं दी जा सकती। जी, शुक्रिया मौर्य साहब। और ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार बेबाक बेधड़क फायर ब्रांड तरीके से जो इनको कहना है, जिस वैचारिकी को पैदा करना है, बढ़ाना है आगे, लगातार बोलते रहते हैं। सुनिए इनको पूरा, और अम्बेडकरनामा देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जय हिंद।